आनंद मोहन जी, कान खोलकर आप सुन लीजिए। आपको अगर घमंड होगा कि हम बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा बाहुबली है, तो दिमाग से उतार दीजिए। अगर कोई ब्राह्मण अपने पर आ जाएगा ना, चाहे हम लोग, तो चिटकी में मसल देगा आपके जैसा व्यक्ति को। आप अहंकार से परिपूर्ण हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि एक बिस्तर हम रखा है, क्या नाम है, जेल में। आजादी की लड़ाई लड़ने गए थे क्या जेल में? आप जेल में किस अपराध में थे आप? अंदर 14-15 साल के बाद किस अपराध में छूट कर आए हुए हैं आप? वो छूट कर नहीं, आपके अच्छे आचरण देकर छोड़ा गया। अब पता नहीं लालू जी या नीतीश जी, आप महागठबंधन सरकार को आपका कौन सा आचरण अच्छा लगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आपके जैसे व्यभिचारी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति को जेल से छोड़ना ही नहीं चाहिए था। और जो सरकार आपको जेल से छुड़ाया, उसी सरकार पर आकर के आप आरोप करना चालू कर दिए। अगर आप बोल रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर मनोज झा जी के विषय में कि मनोज झा जी के चाचा जी फलाना थे, आप उनको देखे हुए हैं। आनंद मोहन जी, हम एक बात कहेंगे, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से पहले अपने अंदर आप झांक कर देखिए तो आप अपने बाप और अपने मां से पूछिए कि आपका शादी कौन कराया था? आपके मां पिताजी का शादी कौन कराया था? कोई ब्राह्मण कराया था कि आपकी मां को भगाकर आपके पिताजी लाए थे? आप लव मैरिज आपके पिताजी किए थे कि शादी किए थे? तो कोई ब्राह्मण ही शादी कराया होगा, वो आपके यहां कहने नहीं गया होगा। और आपके पिताजी का श्राद्ध कौन कराया? आनंद मोहन, आपके पिताजी का श्राद्ध कोई ब्राह्मण ही कराया होगा। आप 10 बार उसके पैर पर पड़े होंगे, तब जाकर के आप ब्राह्मणों को अपमानित कर रहे हैं। आपका शादी कौन कराया? आपका बेटा का भी शादी हुआ, कौन कराया? आपको बोलने के पहले सोचिए। और आप ये कह रहे हैं मनोज झा के चाचा जी के विषय में कि उनको क्या फिटकरी झा, मनोज झा को कहा जाए, वो फिटकरी है। अगर उसी बात से आपको संबोधन कर दिया जाए कि आप भस्मासुर अहंकारी मोहन है, आपको आनंद मोहन न कहा जाए, आपको कहा जाए कि आप भस्मासुर अहंकारी मोहन है। अरे आनंद मोहन जी, आपको दिन याद पड़िए, पुराना दिन लद गया। पुराने दिन में आप नहीं जिए। हाथी बिका गई, खत्म हो गई, सिकड़ लेकर घूम रहे हैं अभी आप। दर दर का ठोकर आपका बेटा और आपकी बेटी पत्नी खा रही थी रोड पर। कोई राजनीतिक दल पूछने वाला नहीं था आपका बेटा को, आपके पत्नी को। भाग मनाइए लालू प्रसाद यादव जी को, भाग मनाइए तेजस्वी जी को। उन्होंने 2-2 टिकट आपके पत्नी को भी दिया और आपके बेटा को भी दिया। और राजनीति में वो आपका बेटा जीत कर आया, मुख्य धारा में लाए। और उसी लालू जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ब्राह्मण आपका क्या बिगाड़ा है? आप अपने दल, अपने समाज का नेता बनते हैं आनंद मोहन जी। अब आपके समाज के लोगों को हम बताना चाहते हैं, गोपालगंज कोई ज्यादा दूर नहीं है यहां से। आनंद मोहन जी, आपको भी याद होगा, याद पार लीजिए आप। गोपालगंज आप चुनाव लड़ने आए थे। वहां विधानसभा चुनाव में काली पांडे जी अपना उम्मीदवार खड़ा की थी मुन्ना सिंह जी को। मुन्ना सिंह जात के राजपूत थे, दूसर जात नहीं थे वो, और बहुत दबंग, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। काली पांडे के पहला भाई थे और काली पांडे जी ने उनको खड़ा किया था। और दुर्भाग्य से अपराधियों ने मुन्ना सिंह की हत्या कर दी एकदम चुनाव के पहले। 1 दिन 2 दिन पहले मुन्ना सिंह की हत्या हो गई। बहुत लोग मर्माहत हुए, बहुत लोग दुखी हुए। वो चुनाव जीत रहे थे। फिर दोबारा वहां विधानसभा चुनाव स्टार्ट हुआ, घोषणा हुआ चुनाव का। उस चुनाव में पुतुल देवी, मुन्ना सिंह जी की पत्नी, खड़ी हुई थी। और आनंद मोहन जी, जिस समाज की आप अगुवाई करना चाह रहे हैं, उस समाज के लोग ये बात भूले नहीं है। गोपालगंज के हमारे राजपूत समाज के लोग ये बात भूले नहीं है कि आप सहरसा, शिवहर से आकर के पुतुल देवी का हराने का काम किया है। अपने निर्दलीय चुनाव लड़े गोपालगंज से और आप पुतुल देवी को हरा दिए। आप याद पारिए, आपकी मां आई थी प्रचार करने के लिए। हमें ये सब बात नहीं कहना चाहिए, और शायद में अब लोग, नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए हम बताना चाहते हैं कि आप अपने समाज का कितना बड़ा मान सिंह है, कितना बड़ा जयचंद अपने समाज का है। आप अपने समाज के लोगों का कितना हित किए हैं, यह हम बताना चाहते हैं। आपने क्या किया? वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़े, आपकी मां आई थी प्रचार करने और अपना आंचरा ब्राह्मणों के सामने फैलाती थी, कहती थी कि हमारे बबुआ को जिता दियो, अपने सारसिया भाषा में। और आप VMH
क्या नाम है, मिंज स्टेडियम में आपका प्रोग्राम हुआ। आपकी मां रो 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 का आपसे लिए वोट मांग रही थी। कितना भी काली पांडे जी सारे लोग समझाए, एक ठाकुर समाज, एक राजपूत समाज की विधवा है पुतुल देवी, इसको चुनाव जीतने दीजिए। आनंद मोहन जी आप जाइए, आप मत चुनाव लड़िए। लेकिन आप अहंकारी आनंद मोहन तो कहेंगे नहीं आपको तो भस्मासुर अहंकारी मोहन। आप चुनाव लड़े और पुतुल देवी को आपने हरा दिया, और आप चुनाव आप जीते न पुतुल देवी जीती, तीसरा कोई कैंडिडेट वहां जीत गया। आप वही अहंकारी आनंद मोहन है, वही अहंकारी भस्मासुर मोहन है आप। और आज आप ब्राह्मणों के विषय में टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं ब्राह्मण मंदिर छोड़ दें। मंदिर तारा बाबूजी, आप बोल रहे हैं कि ब्राह्मण मंदिर छोड़ दे। पहले ब्राह्मण भस्मासुर आनंद मोहन तारा बाबूजी के ब्राह्मण हो कि ब्राह्मणों को कहते हैं कि छोड़ दे। ब्राह्मण तारा घरे कोला में बसल का, बड़ा तारा अपना पर घमंड बा, तो तार घमंड को ने ब्राह्मणे चूट कर दिए, एकदम बिल्कुल खत्म हो जाएगा तू। आज बिहार में सारा लोग थू थू कर रहा है आपके ऊपर। आप चाहते हैं कि राजपूत और ब्राह्मणों को बांट दें, राजपूत ब्राह्मणों को बांट करके आप अपना नेता बनना चाहते हैं। पूरे बिहार का एमपी अकेले बन जाइएगा। सिवान, गोपालगंज, छपरा, महाराजगंज सबका एमपी आप ही बनिएगा अकेले। आप है, आपकी पत्नी, आपका बेटा। उस समाज में और कोई नहीं है। सिवान में बाबू साहब नहीं है, लोग गोपालगंज में नहीं है, महाराजगंज में, छपरा में नहीं है। और जेलवा में इतना दिन रहला हो तब बाबू साहब लोग के नेता लोग नहीं का बाहर बा। जेलवा में रहने के बाद से आई बयानवा दिले बड़े, जो कवितवा पढ़ले बड़े,